ये जो पहला स्थान है सर, जहाँ राजकुमार सिद्धार्थ ने बैठकर मेडिटेशन किया था, इसको बोलते हैं ब्रजासना। जिस जगह पर बैठकर मेडिटेशन किया था, बैठने का स्थान। ये सब जितना भी पार्ट्स मिला है वो सब खुदाई करके निकला, सारा खुदाई करके निकला है सर। कंट्री इंडोनेशिया। एक गुरुजी है। विच कंट्री? तिब्बत। वो सब क्या है? परिक्रमा करने। हाँ, ऊपर में जो देख रहे हैं वो धर्म चक्र सर, उसे क्लॉकवाइज में घुमाया जाता है धर्म चक्र। और मन्नत भी वही मांगा जाता है? नहीं, वो मन्नत मांगने के लिए नहीं सर, वो धर्म चक्र के लिए है। क्योंकि जैसे एक दिन में लोग पुण्य भी करते हैं। इसी जगह पे राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। अच्छा। जिस लेडीज ने राजकुमार सिद्धार्थ को फर्स्ट टाइम खीर खिलाई थी सर, उसका नाम है सुजाता। यही वो सुजाता माता है। इन्हीं के द्वारा फर्स्ट टाइम खीर खिलाई गई थी। यहाँ देखिए सर, यहाँ पानी के बोतल ये सब सारा वगैरह ऑफरिंग किए जाते हैं सर। ये जो देख रहे हैं सर जी, इसको मंडाला बोलते हैं सर। मंडाला जी। इसका क्या? इसका मतलब हो गया सर कि बौद्ध धर्म पहले सिर्फ एक ही धर्म था सर, लेकिन कुछ सालों बाद क्या हुआ, आगे चल के डिवाइडेड होता गया। हीनयान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान, ये सब यानों में बढ़ते किए सर। तो जो हीनयान वाले लोग थे तो भगवान बुद्ध को भगवान नहीं मानते, नॉर्मल इंसान के जैसे मानते। लेकिन महायान वाले पूजा करने लगे, उसे चढ़ावा चढ़ाने लगे, समझे। फिर वो क्या गया, वज्रयान हो गया, तंत्रयान, ये सब तंत्रयान विद्या में आते हैं सर। आइए सर, ये इस सभी तो सारे देखिए सर, ये बोधि वृक्ष के नीचे सारे लोग बैठकर मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं सर। ये देखिए सारे लोग, ये सब मेडिटेशन करने की जगह सर। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर मेडिटेशन करते हैं लोग, जो लोग आते हैं जी। अभी आउट ऑफ सीजन है सर, इसलिए बहुत बिच्छू लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। जब सीजन स्टार्ट होती है सर, अक्टूबर मंथ से स्टार्ट हो जाती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये सब मंथ है सर। उस समय हर एक कंट्री के बहुत बिच्छू लोग इस बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं सर। ये चारों जगह उस समय फूल नजर आते हैं सर, आते जैसे। और ये क्या है? इसे सारा सब भगवान बुद्ध की बनाया गया सर। ये देखिए, जो अभी मैंने मंडाला बताया सर, हाँ। ये सेम उसी का आकार बनाया गया सर। ये जो अंदर में देखे सर, ये भूमि स्पर्श मुद्राएं हैं सर जी। ये सब भगवान बुद्ध की मुद्राएं हैं। ये सब कैंडल वगैरह जलाए गए सर, लेकिन ये रियल कैंडल नहीं है, ये लाइटिंग वाला कैंडल है सर। ये अंदर में देखिए सर, एक टेबल के ऊपर में 2 पालकी नजर आ रहा है। ये देखिए सर, ये 2 कटोरी नजर आएंगे। 2 बॉल है, छोटा छोटा बॉल है, कटोरी रखे हुए हैं। एक में खीर, एक में जल सर। रोज सुबह 8 बजे ऑफरिंग की जाती है। क्योंकि राजकुमार सिद्धार्थ को खीर खाने के बाद एक ज्ञान प्राप्त हुए, इसलिए रोज मंदिर के द्वारा इस परिषद में एक में खीर, एक में जल ऑफरिंग की जाती है। यहाँ से नमस्कार करिए। इस कंपाउंड में ज्ञान प्राप्त होने के बाद 6 जगह पे बैठकर मेडिटेशन हॉल किए थे। ये जो पहला स्थान है सर, जहाँ राजकुमार सिद्धार्थ ने बैठकर मेडिटेशन किया था, इसको बोलते हैं ब्रजासना। जिस जगह पर बैठकर मेडिटेशन किया था, बैठने का स्थान। ये सब सारे देखिए सर, ये सब कुछ थाईलैंड के लोग आए हुए सर। थाईलैंड के बहुत बिच्छू लोग हैं जो बैठकर मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं इसी बोधि वृक्ष के नीचे। अच्छा, ये सारे लोग थाईलैंड से? जी सर, ये सब थाईलैंड से। बाकी उस तरफ जो दिखाए सर, वो सब चाइनीज लोग था फिर। अच्छा, ये देखिए सर, ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान बुद्ध ने वॉकिंग मेडिटेशन क्या करते थे सर, इसको बोलते हैं चरमकर्मा। यहाँ देखिए सर, चरमकर्मा, इसमें मतलब चलते हुए मेडिटेशन करना, वॉकिंग मेडिटेशन करना सर। यहाँ से 11 स्टेप आगे जाते थे सर, 11 स्टेप पीछे आते थे सर। अच्छा, जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध स्टेप बाय स्टेप रखते थे सर, उसके पैरों से लोटस फ्लावर। लेकिन उस समय तक लोटस फ्लावर ओरिजिनल नहीं रह पाया था सर, तो सम्राट अशोक ने क्या किया, ये पत्थर पर ही लोटस डिजाइनिंग बना दिया गया सर। ये देखिए, हाँ, ये सब सारा डिस्ट्रॉय, जो पार्टी देख रहे हैं सर, जो खिलजे के द्वारा सारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो ब्रिटिश वाले ने इसका सेम कॉपी करके ये ऊपर ये डुप्लीकेट बनाया गया सर। ये ओरिजिनल पार्ट है जो सम्राट अशोक का टाइम के। ये 11 स्टेप बनाया गया सर, ये 19 स्टेप बनाया गया सर। ये नॉर्मल इंसान के जैसा स्टेप बाय स्टेप बनाया गया सर। ये सम्राट अशोक का टाइम के बनाया गया सर। क्योंकि जब सम्राट अशोक ने सोचे कि भगवान बुद्ध के इतने बड़े चरण हो सकते हैं, तो उसी के अनुसार ये स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे सर, उसी का कॉपी। ठीक है सर जी। उसमें से ये भी देखिए सर, ये भी ओरिजिनल पार्ट है जो सम्राट अशोक का टाइम पे बनाई गई। ये इस सोफिया सर, ये देखिए सर। अच्छा, ये सब ओरिजिनल सर, सारा उसी समय। ये सब जितना भी पार्ट्स मिला है वो सब खुदाई करके निकला, सारा खुदाई करके निकला है सर। ये सब जो देख रहे हैं सर जी, इसको बोलते हैं स्तूपा सर। स्तूपा, स्तूप। हाँ, बौद्ध धर्म में 2 तरह के स्तूपा होते हैं सर।
एक स्तूपा होते हैं जिसमें भगवान बुद्ध को अस्थियां डालकर समाधि स्तूपा बनाते हैं। दूसरा स्तूपा जिसको बोलते हैं सर, जिसकी मनोकामना मन्नत वगैरह पूर्ण हो जाते थे, वो प्रेयर करने के लिए, विश करने के लिए वो स्तूपा बनाते हैं। तो इस कंपाउंड में अबाउट 500 स्तूपा है सर, जो मनोकामना स्तूप है सर। ये सब सारे जो स्तूपा दिख रहे, छोटा बड़ा सारे मनोकामना स्तूप है। अब जैसे सर इस मंदिर में किसी का स्तूपा बनाने की अलाउ नहीं है। अब जिसके भगवान बुद्ध को ऑफरिंग करना चाहते हैं, प्रेयर करना चाहते हैं या कुछ चढ़ाना चाहते हैं भगवान बुद्ध को, तो भगवान बुद्ध को कपड़ा ऑफरिंग करते हैं सर, जिसको चीवर बोलते हैं। अच्छा। कपड़ा ऑफरिंग करते हैं, फ्रूट्स ऑफरिंग करते हैं, बिस्कुट ऑफरिंग करते हैं, चॉकलेट ऑफरिंग करते हैं, पानी का बोतल ऑफरिंग करते हैं। ये सब भगवान बुद्ध को ऑफरिंग किया जाता है, प्रेयर के रूप में चढ़ाया जाता है। आते जाइए। ये सब देखते सर, ये सब थाईलैंड लोग है गुरु। तो ये सब गुरु है। विच कंट्री? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। गुरु जी है थाईलैंड। विच कंट्री? तिब्बत। तिब्बत। हाँ, ये गुरु जी इस जगह पे सारे लोग बैठकर मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि ये मंदिर का टाइमिंग होती है सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक खुली रहती है कंटिन्यू, बीच में कभी बंद नहीं होते हैं। इसीलिए इसी बोधि वृक्ष के नीचे कई जगह पर बैठ कर मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं। सारे लोग बैठकर भगवान बुद्ध को प्रेयर कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। अच्छा। अपने अपने तरीके से अपने अपने जगह से भगवान बुद्ध को फॉलो करते हैं, प्रेयर करते हैं। जैसे जैसे हर कंट्री में अपना अपना हर एक कंट्री के अलग अलग प्रेयर किए जाते हैं सर। आते जाइए सर। जो देखे सर, अभी फर्स्ट वीक देखे जहाँ पर भगवान बुद्ध ने बैठकर मेडिटेशन किए थे, तो पीपल के वृक्ष के नीचे जी। उसने थर्ड वीक उसने चलते हुए मेडिटेशन किया था सर। ठीक है। अब हम लोग जा रहे हैं सर रतन घर। ये 4th प्लेस है सर। ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान बुद्ध ने 4th प्लेस इस जगह पर बैठकर मेडिटेशन किए थे सर। ये देखिए सर, ये 4था प्लेस है सर, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने बैठकर मेडिटेशन किया था। जब इस जगह पर बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं सर, तपस्या कर रहे थे जी, तो जब सन की लाइट उसके बॉडी पे पड़े थे सर, तो उसके बॉडी से 5 कलर के रंग रिफ्लेक्ट किए थे सर, जिसको पंसिल बोला गया। देखिए सर बैक साइड में आपके झंडा फ्लैग। अच्छा, यही उस कलर का फ्लैग है ना? जी सर। ये पंसिल नियमों को पालन करने के लिए भगवान बुद्ध ने बताया गया था सर। उसने बताया कि मनुष्य को किसी भी जीव प्राणी की हत्या नहीं करना, अच्छा, नशा पदार्थ नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचारी नहीं करना। अगर जीवन में ये 5 चीज जो जीवन में जो फॉलो करेगा सर, उसे कभी दुख के सामने नहीं करने पड़ेगा। लेकिन आजकल कुछ लोग फॉलो करते हैं सर, कुछ लोग नहीं करते हैं। आते जैसे ये देखिए सर, आपके बैक साइड में देख रहे हैं, सिर्फ बहुत बीच में लोग बैठकर मेडिटेशन कर रहे हैं जी। जिसको जहाँ पर सूटेबल होता है सर, वहाँ पर बैठकर मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने डायरेक्ट इस जगह पे नहीं आए थे सर, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई सर। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है सर, 12 किलोमीटर दूर है महाकाला केव, जहाँ भगवान बुद्ध ने 6 साल तक बिना कुछ खाए हुए तपस्या किए थे सर। ये देखिए सर, ये देखिए सामने सर, ये स्केलेटन का देख रहे हैं सर, वो देखिए सर सामने जो, यही वो जगह है सर। यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है महाकाला केव, जिसको ढुंगेश्वरी बोलते हैं। उस पहाड़ के गुफा के अंदर में सर भगवान बुद्ध ने 6 साल तक बिना कुछ खाए तपस्या किए थे। तो वहाँ पे उसको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ सर। तो उसने ज्ञान नहीं प्राप्त होता, उसने क्या किया सर, वहाँ का रास्ता चेंज कर दिया सर। उस जगह को छोड़कर पहाड़ के नीचे आते हैं सर, उस जगह पर उसने अपने सर को फिर से मुंडन करते हैं सर। मुंडन करते हैं, ये नाखून जो, क्योंकि 6 साल तक कंटिन्यू तपस्या करने के बाद उसके बाल काफी लंबे लंबे हो गए थे, नाखून बड़े बड़े हो गए थे। तो उसने सर को मुंडन करते हैं, ये नाखून वगैरह काटते उस जगह पर रखकर, फिर उसने यहाँ से जो 3 किलोमीटर दूर है सुजाता गाँव सर, जो एक लेडीज ने राजकुमार सिद्धार्थ को खीर खिलाई थी सर। देखिए सर, उसके बगल में बनाया गया सर, एक लेडीज है। अच्छा, वही? हाँ जी सर, जो भगवान बुद्ध को ऑफरिंग कर रहे थे। फिर उस लेडीज के बातों को मानकर खीर खाने के बाद जब इस जगह पे आए थे सर, तब उसको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये सब सारे देखिए सर, ये सब सारा डिस्पोजल ग्लास जो देख रहे हैं सर, ये सब सारा भगवान बुद्ध को ऑफरिंग किया गया इसमें। इसमें कुछ नहीं सर, ये सब पानी का लेके आते हैं। ये देखिए सर, ये वाटर है, उसके ऊपर में फ्लावर डाल के इसमें ऑफरिंग किया गया। देखिए सर, जब सीजन में होते हैं सर, जब सीजन के टाइम में ये पूरे कंपाउंड में चारों तरफ से सजाया जाता है सर, हर एक रेलिंग में सजाया जाता है, चारों तरफ से सजाया जाता है। ये सब भगवान बुद्ध को ऑफरिंग किया जाता है सर जी। और वो सब क्या है, वो परिक्रमा करने वाला? हाँ, ऊपर में जो देख रहे हैं वो धर्म चक्र सर। अच्छा। उसे क्लॉकवाइज में घुमाया जाता है, धर्म चक्र। और
मन्नत भी वही मांगा जाता है? नहीं, वो मन्नत मांगने के लिए नहीं सर, वो धर्म चक्र के लिए है। धर्म चक्र जैसे एक दिन में लोग पुण्य भी करते हैं, कुछ पाप भी करते हैं। जो धर्म चक्र मतलब होता है सर कि एक दिन में जैसे मनुष्य होता है जो सुबह से लेकर शाम तक मैंने कुछ टाइमिंग पाप करते हैं सर, कुछ टाइम पुण्य भी करते हैं। तो जो इसमें धर्म चक्र घुमाने का मतलब होता है सर कि कुछ जो एक दिन में जो हम लोग पाप किए हैं उसको डरने से कुछ नष्ट होने लगता है। जैसे लोग गंगा में जाते हैं जी सर, नहाने के लिए जाते हैं पाप धुलने के लिए, उसी प्रकार से। देखिए सर, वो ऊपर में देखिए सर फ्लैग बनाया गया सर, इसी पंचशील को फ्लैग बोलते हैं सर, 5 नियमों को फॉलो करने के लिए। ये देखिए सर, ये जो मंदिर देख रहे हैं सर, हाँ ये ब्लैक कलर का सर, इसको बोलते हैं सर अनिमेष लोचन। अनिमेष लोचन? अनिमेष लोचन मतलब होता है सर हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं तो हम लोग को पल के ब्लिंक करते रहता है। हाँ। तो भगवान बुद्ध ने वहां से खड़े होकर 7 रात 7 दिन तक बोधि वृक्ष को देखते रहे, एक टक नजर, बिना पल के झुकाए हुए, एक भी बार झपकाए नहीं। उसे देखने का कारण ये था सर कि जब भगवान बुद्ध के एज 29 वर्ष की अवस्था में उसने अपने घर को त्याग किया। उसने 6 साल तक घूम घूम के मेडिटेशन किए, प्रेयर किए, कहीं भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। जब लास्ट में एज उसके 35 वर्ष की अवस्था में इस बोधि ट्री के नीचे बैठकर मेडिटेशन किए थे तब उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उसने सोचा कि ये पेड़ मेरे लिए कितना महान है, मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति है, इसलिए मैं इसे क्या दे सकता हूँ। तो उसने वहां से खड़े होकर 7 रात 7 दिन तक बोधि वृक्ष को नमन करते रहे। तो सारा उसी समय का बनाया गया सर सारा। ये सब तो वही सेम वही जो ये सब सारा कॉपी बनाया गया सर। ये कॉपी, हाँ ओरिजिनल सिर्फ 5 ही 6 पिलर मिला था जो मैंने आपको दिखाया था सर, बाकी सब कॉपी करके बनाया गया सर। ठीक है, 5वां सप्ताह जी, एक बरगद के वृक्ष के नीचे मेडिटेशन किया था सर। जब बरगद के नीचे बैठ कर मेडिटेशन कर रहे थे सर, ये देखिए सर, यही वो 5वां प्लेस है सर जहाँ रात ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान बुद्ध ने 5th डे मेडिटेशन किए थे सर। अच्छा, जब इस जगह पर सर आज से 2600 साल पहले भगवान बुद्ध ने बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ कर तपस्या कर रहे थे। जब तपस्या कर रहे थे तो उस समय एक ब्राह्मण के बच्चे को बोले थे कि मनुष्य जन्म से महान नहीं होता है, कर्म से महान होता है, आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो उसने बताया सर कि शूद्र व्यक्ति भी महान बन सकता है, बस उसके कर्मों पर डिपेंड होना चाहिए। तो वो बौद्धिक ये जो बनियान ट्री था सर, जो आंधी पानी आने के कारण वो गिर गया था सर, तो सम्राट अशोक ने क्या किया, उसे पत्थर को ही बना दिया सर, ये पिलर बना दिया होने के लिए, लोगों को याद करने के लिए। ये भी खुदाई के वक्त ही मिला था। ये सब सारा देखिए सर, सारा ब्रोकन पार्ट देखिए सर, ये सब है ना सारा डिस्ट्रॉय किया हुआ था आते जाइए सर। ये सब सारा ब्रोकन पार्टे मिला गया था सर, सारे खुदाई के दौरान निकले हैं। तो ब्रिटिश वाले ने कई जगह पर उसने छोटा बड़ा स्तूपा करके बनाया गया था। यहाँ भी देख सकते हैं सर, ये देखिए सर, ये सब सारा ब्रोकन पार्टे रखा हुआ सर। ये देखिए सर, किसी का बॉडी बिग साइज के तो हेड स्मॉल साइज में लगा दिया गया। ये सब भगवान बुद्ध का ही है, सारा भगवान बुद्ध के मिलेगा सर इसमें। ये सब देखिए सर, सारा तिब्बतियन मंत्र लिखा हुआ है सर, सारा तिब्बतियन लोगों को मंत्र लिखा हुआ है। ये सब सारा देखिए सर, सारा डिस्ट्रॉय किया हुआ। ये सब जो सब तिब्बत मतलब भाषाओं में लिखा हुआ है। हाँ, ये सब सारा तिब्बतियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है सर। जैसे हिंदू धर्म में मंत्र होता है सर, गायत्री मंत्र होता है, ओम नमः शिवाय मंत्र होता है सर। तिब्बतियन लोगों का मंत्र होता है सर ओम मामी पद्मे ओम। इसका मतलब होता है सर, किसी तिब्बतियन को देखेगा सर ऐसे घुमाते हुए रहेगा, इसको मामी बोला जाता है सर। उसको उच्चारण किया जाता है ओ मामी पद्मे ओम। इसका मतलब होता है सर कि जैसे इन लोगों का लोटस फ्लावर है सर, इन लोगों को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है सर। तो इन लोगों को बोला जाता है सर ज्ञान मन लोटस को खिलने दो, मन ज्ञान को प्रकाशित होने दो सर, इसलिए उसे उच्चारण किया जाता है सर। ये सब सारा देखिए सर, सारा ब्रोकन पार्टे मिला था, सारा टुकड़ा टुकड़ा मिला हुआ है। सो कई जगह पर उसने ब्रिटिश वाला था रख दिया गया। अब हम लोग सर 6th प्लेस पे चलेंगे, जहाँ पर ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान बुद्ध ने 6 डे मेडिटेशन किए थे, तपस्या किए थे। ये सब सारा जो देख रहे हैं सर, ये सब सारा खुदाई के दौरान सारे निकले थे। तो जिसको जो पार्टे मिला जो लगा दिया गया सर, जिसको पार्टे नहीं मिला गया उसको छोड़ दिया गया सर। ये देखिए सर, ये सब ब्रोकन था, सारा ब्रोकन पार्ट है सर। ये सब उस समय जमाने में कहाँ रखा हुआ था सर, उसको पता नहीं था सर। तो ब्रिटिश वाले ने जब खुदाई किया तो उसका जो सिंबल वगैरह जो कुछ पार्टे नहीं मिलते किया, तो उसने ये सब जो टुकड़ा टुकड़ा साइड में रखते हुए
ये देखिए सर, ये जो पिलर देख रहे हैं सर जी, ये पिलर का नाम है अशोका पिलर सर, अशोका स्तंभ। तो सम्राट अशोक ने अपने लाइफ में से 27 स्तूपा बनाए थे सर, अशोका पिलर बनाए थे। अच्छा, उसमें से बोध गया, सारनाथ, ये मेन इंपोर्टेंट प्लेस है। अपने अभी इसकी हाइट सर 15 फीट है। जब सम्राट अशोका ने बनाए थे इसकी हाइट 100 फीट है सर, 100 फीट है सर। आपने अशोक स्तंभ देखे होंगे सर, उसके सबसे टॉप पे 4 लाइन हेड है। हाँ हाँ, इसके सबसे टॉप पे सर 3 लाइन हेड बनाया गया था। अच्छा, क्योंकि बौद्ध धर्म में 3 मंत्र बोला जाता है सर, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। इसका मतलब होता है सर बुद्ध की शरण में चलो, धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में चलो, संगम शरणम गच्छामि, आप भी चलो सर, आपके साथ में जो भी है एक संघ की स्थापना लेके चलो। अच्छा, तो भगवान बुद्ध ने इस कंपाउंड में सिर्फ 2 ही मंत्र बोले थे सर, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ज्ञान प्राप्त होने के बाद यहाँ से बनारस सारनाथ में गए थे सर, तो उसने 5 शिष्यों को बैठकर उपदेश दिया गया था, संगम शरणम गच्छामि। इसका टॉप वाला पार्ट सर 3 लाइन हेड कलकत्ता के विक्टोरिया प्लेस म्यूजियम में रखा गया था, इसका 3 लाइन हेड। अच्छा, मतलब ये आप सब जो लोग हैं सब बौद्ध भिक्षु का क्या? हाँ, सब लोग धर्म अपना लिए, बौद्ध धर्म। सब जैनों की कुछ पता नहीं हमको। बौद्ध भिक्षु नहीं कहलाता। अच्छा, कैटेगरी है, कैटेगरी है। सीनियर वाले को भिक्षु की कैटेगरी है। अच्छा, आप लोग अभी क्या हो? हाँ, उसके नीचे श्राम नहीं करा। अच्छा, आप लोग क्या अभी सीनियर हो या फिर? सीनियर है, 10-12 श्राम हमको 12 साल। अच्छा, अगर बौद्ध धर्म अपनाना हो तो कैसे क्या करना पड़ता है? वही करना गुरु दीक्षा लेना पड़ता होगा। गुरु दीक्षा।